जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस में। हमारे जुनून बैच में जो हिस्ट्री की क्लास चल रही थी उसमें मैं फिर आपके लिए एक और नई क्लास लेके हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शाहजहां, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो जहांगीर को डिस्कस किया था और जहांगीर को हम कंप्लीट कर चुके थे। तो जहांगीर का पुत्र हुआ है आगे शाहजहां। शाहजहां को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लिए ये जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जुनून बैच एकदम फ्री है और ऐसे ही आपको आगे और भी बैचेस मिलते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपका प्यार मिल रहा है लेकिन अभी इससे ज़्यादा और हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल 1627 टू 1658, 1627 से लेके 1658 तक शाहजहां का ये शासनकाल है। दूसरा, शाहजहां का जन्म कहां पे हुआ था? शाहजहां का जन्म 1592 1592 में दोस्तों लाहौर में हुआ था। कहां पे हुआ था? लाहौर में जन्म हुआ था। शाहजहां के पिता का नाम? पिता का नाम जो था वो क्या था? जहांगीर। माता का नाम? माता का नाम जो था दोस्तों वो था जगत गोसाई। माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां का पूरा नाम क्या था? तो शाहजहां का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। शाहजहां शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड विक्टर, विश्व विजेता। शाहजहां शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, आगे। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो शाहजहां ने 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम, शाहजहां ने 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया। शाहजहां ने 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से क्या किया? शादी की। और इसी अर्जुमंद बानो बेगम को किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए, अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुमताज के नाम से जाना जाता है अर्जुमंद बानो बेगम को। दूसरा, 1631 में दोस्तों, कितने में? 1631 में मुमताज की मृत्यु हो गई। मुमताज की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो मुमताज की मृत्यु हुई थी दोस्तों बुरहानपुर में। और बुरहानपुर कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1612 में शाहजहां ने विवाह किया किसके साथ? मुमताज महल के साथ। और इसी मुमताज महल की जो मृत्यु हुई है वह 1631 में कहां पे हुई है?
बुरहानपुर में हुई है। और बुरहानपुर जो पड़ता है दोस्तों, कहाँ पे पड़ता है? बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये बताया जाता है कि मुमताज की जो मृत्यु हुई है, मुमताज अपनी 14वीं संतान, कौन सी? मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हुई है, यानी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हुई। ठीक है, तो एक बार यहां से देख लेते हैं शुरुआत से। शाहजहां का जन्म देख लीजिए 1627, सॉरी शाहजहां का टाइम पीरियड कितना है? 1627 टू 1658, 1627 से लेकर 1608 तक। जन्म हुआ है 1592 में लाहौर में। पिता का नाम क्या है? जहांगीर। माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां का पूरा नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। दूसरा, शाहजहां शब्द का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। तीसरा, शाहजहां ने 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया। अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, यह एक विधवा थी। विधवा से शाहजहां ने शादी की। शादी करने के बाद इसी अर्जुमंद बानो बेगम को नाम से जाना जाता है, मुमताज के नाम से। और 1631 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे। अब आगे शाहजहां की संतानों की अगर बात की जाए तो शाहजहां के कितनी संतान थी? ठीक है, पहला हम पहले पुत्रों की बात करेंगे कि शाहजहां के पुत्र कौन कौन से थे। तो पहला देखिए, शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। जिसका नाम क्या था? शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह को यह बताया जाता है कि दारा शिकोह लिबरल था, बहुत ही यह उदार व्यक्ति था। कैसा था? इसे उदार शासक बताया जाता है, लिबरल रूलर। क्योंकि यह बताया जाता है कि दारा शिकोह अपने एक हाथ में कुरान रखता था और दूसरे हाथ में गीता, इसलिए इसे क्या बताया जाता है? बहुत ज्यादा लिबरल बताया जाता है। दूसरा, दारा शिकोह ने महाभारत का फारसी में, दारा शिकोह ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, दारा शिकोह ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। और जब फारसी में अनुवाद करवाया तो इसका नाम महाभारत का इसने क्या दिया? महाभारत को फिर यह रज्मनामा, फारसी में अनुवाद के बाद महाभारत को जो जाना गया वो किस नाम से जाना गया? रज्मनामा के नाम से महाभारत को जाना गया। ठीक है, तो यह था औरंगजेब का पहला पुत्र। दूसरा पुत्र औरंगजेब का, एक औरंगजेब के पुत्र का नाम था शाह शुजा। औरंगजेब का एक पुत्र, सॉरी, शाहजहां के पुत्र का नाम था शाह शुजा। और तीसरा जो पुत्र था दोस्तों वो था औरंगजेब। और चौथा जो पुत्र था दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और शहरयार। ठीक है, ये चार पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और शहरयार। इसके बाद शाहजहां के तीन पुत्रियां भी थीं, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ठीक है, चार पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और शहरयार।
इसके बाद इसकी 3 पुत्रियां भी थीं, जहां आरा, गोहन आरा और पुत्रियों के नाम देख लें एक बार। पुत्रियां जो थीं रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा, ये 3 पुत्रियां थीं। पुत्र कितने थे? 3 पुत्रियां थीं। पुत्र कितने थे? दारा सिकोह, शाहसुजा, औरंगजेब और शहरयार। शहरयार नहीं, इस पे यहां पे कीजिए, ये था मोहम्मद मुराद। शाहसुजा, औरंगजेब और मोहम्मद मुराद। और पुत्रियां कितनी थीं? रोशन आरा, जहां आरा और गोहन आरा। देखिए, जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक, जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक नामक शहर बसाया। ठीक है, जहां आरा ने क्या किया था कि दिल्ली में चांदनी चौक नामक शहर बसाया था। किसने? जहां आरा ने। आगे इसके बाद देखिए शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। तो पहले, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? ताजमहल की। कि शाहजहां ने 1631 से लेके 1653 के बीच में, 1631 से लेके 1653 के बीच में किसका निर्माण करवाया है? ताजमहल का निर्माण करवाया। और ताजमहल जो है यह कहां पे है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। दूसरा, ताजमहल का वास्तुकार जो था वह कौन था? नंबर 1, उस्ताद ईसा खां। और दूसरा व्यक्ति अहमद लाहौरी। ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, तो उस्ताद ईसा खां और अहमद लाहौरी। अगर ये दोनों मिलते हैं तो दोनों में से पहला सही होगा, उस्ताद ईसा खां। और अगर एक मिलता है तो दोनों में से तो एक तो सही होगा ही। ठीक है। तो इन्होंने ताजमहल को क्या किया था? बनाया था। लगभग 22 साल में ताजमहल बनके तैयार हुआ था। ठीक है। आगे, शाहजहां ने और किसका निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था, यह किसमें करवाया था? आगरा के लाल किले में। आगरा के लाल किले में शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और आगरा में ही किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगरा के लाल किले का निर्माण हमने जब अकबर को पढ़ा था तो अकबर में हमने आपको यह बताया था कि अकबर ने आगरा में किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया था। दूसरा, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। ठीक है। यहां पे
आप समझना चाहें तो उसके लिए मैं बता दूं कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। दूसरा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? ये शाहजहां ने। लेकिन आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, वैसे मैं आगे जब औरंगजेब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा, लेकिन यहां पे समझ लें थोड़ा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। ठीक है दोस्तों, यहां से आप प्रश्न देखिए। पहले आपसे यह पूछा जाए आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। समझ रहे हैं यहां तक? दूसरा, आगरा के लाल किले में नगीना मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ठीक है, आगरा के लाल किले में एक नगीना मस्जिद और बनवाई गई थी, और वो किसके द्वारा बनवाई गई है? वह शाहजहां के द्वारा नगीना मस्जिद बनवाई गई। यहां तक आप लोगों ने समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे शाहजहां ने और अभी क्या क्या निर्माण किया है उस पर चर्चा करते हैं। तो शाहजहां ने एक मयूर सिंहासन, या जिसे बोला जाता है तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया, और इस मयूर सिंहासन में, तख्त ए ताउस में, शाहजहां ने कोहिनूर हीरा लगवाया था। क्या लगवाया था? कोहिनूर हीरा शाहजहां ने इस तख्त ए ताउस में लगवाया था। दोस्तों, ये पेपर में पूछा गया है कि शाहजहां ने ये जो कोहिनूर हीरा था, यह कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? शाहजहां ने कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? तो ये भी थोड़ा समझ लीजिए। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा बीजापुर में पड़ता है गोलकुंडा। ठीक है, तो गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? तो गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया था। और गोलकुंडा कहां पे पड़ता है? बीजापुर में। और बीजापुर कहां पे है दोस्तों? कर्नाटक में। कहां पे है? कर्नाटक में। ठीक है,
आगे चल के मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ये यहीं पे समझ लें थोड़ा सा, और यानी 1739, 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला भारत का मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरानी आक्रमणकारी, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक ईरानी आक्रमणकारी भारत आता है और उसने भारत पे आक्रमण किया। ईरानी आक्रमणकारी था कौन? ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? भारत पे आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को तोड़वा दिया। क्या किया? मयूर सिंहासन को तोड़वा दिया और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। ठीक है, यानी 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पे। उस समय भारत का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय इसने मोहम्मद शाह रंगीला पे आक्रमण किया तो मयूर सिंहासन को तोड़वा दिया। तोड़वाने के बाद उसमें जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, उस कोहिनूर हीरे को लेके चला जाता है नादिर शाह। दोस्तों, इस समय कोहिनूर हीरा है कहाँ पे? ब्रिटेन में है। तो ये समझ लेते हैं कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन कैसे पहुंचा। तो देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा किसके पास पहुंचा दोस्तों? नादिर शाह के पास। नादिर शाह का पुत्र था जिसका नाम क्या था? जमन शाह। इसका पुत्र क्या था जिसका नाम था जमन शाह? ये हीरा जमन शाह के पास पहुंचता है। होता क्या है कि जमन शाह एक बार भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी पंजाब पे जो इस समय हिस्सा किसके, पाकिस्तान के पास है, उस हिस्से पर आक्रमण करने के लिए जमन शाह भारत आता है। जमन शाह अपने साथ जो तोपें लेके आया था, जमन शाह की तोपें सिंधु नदी में गिर जाती हैं। उसी समय पंजाब के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, और जमन शाह रणजीत सिंह पे ही आक्रमण करने के लिए आया था, और महाराजा रणजीत सिंह ने जमन शाह की तोपों को सिंधु नदी से निकलवाया, और सिंधु नदी से निकलवाने के बाद तोपें जो थी वह जमन शाह को दे दी। तो जमन शाह ने इससे खुश होकर वह कोहिनूर हीरा दिया था किसे? महाराजा रणजीत सिंह को। किसे दिया था? महाराजा रणजीत सिंह को वह कोहिनूर हीरा दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के बाद इनके पुत्र हुए हैं दिलीप सिंह, और यह हीरा किसके पास पहुंचता है? दिलीप सिंह के पास पहुंचता है। दिलीप सिंह के समय दोस्तों एक बार इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया भारत भ्रमण पर आती है, भारत घूमने के लिए आती है। तो दिलीप सिंह ने वह हीरा इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को गिफ्ट किया, भेंट किया, और जो भारत का कोहिनूर हीरा है इस समय वह कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ऐसे करके कोहिनूर हीरा जो पहुंचा वो कहाँ पे पहुंचा? इंग्लैंड में पहुंचा। ठीक है, इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि औरंगजेब ने किस किस का, हमने पढ़ लिया, निर्माण करवाया। मोती मस्जिद,
ताजमहल, मोती मस्जिद का करा दिया, दिल्ली में लाल किले, और ये आगरा का बता दिया आपको। अब और शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया ये भी देख लें आप लोग एक बार। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कहां पे करवाया है? दिल्ली में। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में, लेकिन अगर पूछा जाए कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, आगरा की जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया है वह करवाया है किसने? अकबर ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। ठीक है। दूसरा, अकबर नहीं सॉरी, शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी 1648 में बनाया। ठीक है। इससे पहले शाहजहां की जो राजधानी हुआ करती थी वह आगरा हुआ करती थी, और आगरा के बाद इसने 1648 में अपनी जो राजधानी है वह कहां पे बनाई है? दिल्ली को बनाया। ठीक है। दूसरा, शाहजहां ने बहुत सारे जामा बिल्डिंगों का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद को बनवाया, तख्ते ताऊस बनवाया, दूसरा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। अब जब इतनी सारी इसने बिल्डिंग्स बनवाई हैं तो पेपर में यह पूछा जाता है कि शाहजहां के शासनकाल को किसका स्वर्णकाल बोला जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को वास्तु कला का स्वर्णकाल किसका स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों? वास्तु कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। और अभी हमने लास्ट क्लास में जहांगीर को डिस्कस किया था, तो जहांगीर के शासनकाल को जो स्वर्णकाल बोला जाता है वो किसका बोला जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। और जहांगीर का शासनकाल किसका बोला जाता है? वास्तुकला का स्वर्णकाल। ठीक है। दूसरा, शाहजहां ने दिल्ली में कुछ गेट बनवाए थे, जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट है। कश्मीरी गेट का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दूसरा, अजमेरी गेट। तुर्कमान गेट। लाहौरी गेट। ठीक है। कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, ऐसे ही गेटों का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। और ये गेटों का निर्माण कहां पे करवाया था? दिल्ली में करवाया था। तो इसीलिए शाहजहां का जो समय है, इस समय को जो बोला जाता है वह बोला जाता है किसका? वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे चल के पीछे देखिए आप लोग कि हमने शाहजहां के पुत्रों के बारे में पढ़ा कि शाहजहां के जो पुत्र थे वो कौन कौन से थे?
दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मोहम्मद मुराद। अब जब 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों के बीच में, जब 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों के बीच में सत्ता को लेके, यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए चारों पुत्रों के बीच में खूनी संघर्ष का होना लाजमी है। तो जब चारों पुत्रों के बीच में खूनी संघर्ष होगा तो क्या होगा, ये चारों पुत्र इसके आपस में लड़ेंगे, चारों पुत्र इसके क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, और जब आपस में लड़ेंगे तो सभी के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। ठीक है, तो सत्ता के लिए खूनी संघर्ष, सत्ता के लिए खूनी संघर्ष, या ऐसे लिख सकते हैं, शासन के लिए खूनी संघर्ष। होता क्या है कि शाहजहां एक बार बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद इसके पुत्रों को लगता है कि शाहजहां अब नहीं बचेगा। तो जब शाहजहां नहीं बचेगा तो इसके पुत्रों ने क्या किया कि राजा बनना चाहिए। अब चारों में से कौन राजा बने, अब राजा बनने के लिए इसके पुत्र आपस में लड़ने लगे, राजा बनने के लिए इसके पुत्र आपस में लड़ने लगे। तो 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा है, और 1658 से लेके इन्होंने उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले 1658 में शाहजहां के समय एक युद्ध होता है, बनारस का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध होता है, बनारस का युद्ध। और बनारस जो पड़ता है दोस्तों, ये कहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह युद्ध जो होता है वह किसके बीच में होता है, दारा सिकोह। किसके बीच में होता है, दारा सिकोह के बीच में होता है, और शाह शुजा के बीच में। इस युद्ध में शाह शुजा क्या करता है, हार जाता है, और यह युद्ध को छोड़ के क्या करता है, भाग जाता है। इसके बाद आगे 1658 में ही एक और युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। किसका युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। और धर्मत जो पड़ता है ये कहां पे पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। यह युद्ध किस किस के बीच में होता है, यह युद्ध होता है औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में। जसवंत सिंह जो थे यह क्या थे, सेनापति थे, किसके, शाहजहां के। लेकिन इस युद्ध में हार होती है किसकी, जसवंत सिंह की। किसकी हार होती है, जसवंत सिंह की इस युद्ध में हार होती है। आगे चल के फिर 1658 में ही एक और युद्ध होता है, और ये युद्ध किसका होता है, सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ दोस्तों कहां पे पड़ता है, आगरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। सामूगढ़ का युद्ध ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है दोस्तों दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। इस युद्ध में हार जाता है दारा, लेकिन दारा हारने के बाद भी हार नहीं मानता है, दारा हारने के बाद भी हार नहीं मानता है। और फिर दारा एक बार तैयार होके आता है 1659 में, 1659 में, और फिर एक युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, देवरेन का युद्ध। और देवरेन जो पड़ता है ये कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में, अजमेर में। कहाँ पे पड़ता है, देवरेन का युद्ध, और देवरेन पड़ता है राजस्थान में, अजमेर में। ये किस किस के बीच में होता है, ये औरंगजेब
और किसके बीच में हो रहा है? दारा के बीच में। और इस युद्ध में फिर हार जाता है कौन? दारा शिकोह। ठीक है, ये युद्ध जो प्रारंभ हो रहे हैं ये कब से हो रहे हैं? ये युद्ध जो प्रारंभ हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं? ये 1658 से हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 1658 से ये युद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 1657 में, कितने में? 1657, 1657 में शाहजहां बीमार हो जाता है। क्या होता है? 1657 में शाहजहां बीमार हो जाता है। अब जब शाहजहां बीमार हो जाता है तो पुत्रों ने सोचा कि हम राजा बने या हम राजा बने। इसी को लेके सबके बीच में उत्तराधिकार को लेके क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, शाहजहां का जो ज्यादा झुकाव था या लगाव बोल सकते हो वो दारा की तरफ था, और शाहजहां ये चाहता था कि मेरा पुत्र दारा राजा बने। इसी वजह से औरंगजेब ने क्या किया? 1658, 1658 में औरंगजेब ने 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। क्या किया? औरंगजेब ने 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया। इसके बाद 1666, 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? शाहजहां की मृत्यु हो गई। और शाहजहां का जो मकबरा है, शाहजहां का जो मकबरा है वो कहां पे है? आगरा में। ताजमहल में है दोस्तों। कहां पे है? आगरा में, ताजमहल में। तो दोस्तों ये था हमारा शाहजहां। शाहजहां को हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही आपको और वीडियो और क्लासेस हिस्ट्री की मिलती रहेंगी, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत,